अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग में एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने। एकेडमिक राइटिंग में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि हम सब के जानने वाला है। हम सबको ये सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पर काम भी करना चाहिए और इसमें हमें स्किल भी हासिल करनी है, क्योंकि ये हमारी जो एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ये बेसिक हैसियत रखता है। तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए और जो इस तरह की राइटिंग है वो सीखनी चाहिए, और इसका एक बहुत ज़्यादा रोल है आपकी जॉब अचीवमेंट में और आपके करियर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है वो है सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक राइटिंग में। वो इसलिए कि ये एक फॉर्मल राइटिंग में आता है और ये फॉर्मल राइटिंग आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम सब और हमारे स्टूडेंट्स और हमारी यूथ जब हम एजुकेशन लेते हैं, हम डिग्री अपनी मुकम्मल करते हैं, उसके बाद हम जॉब के लिए निकलते हैं, तो ज़ाहिर बात है हर जगह पे जॉब के एक जैसे मौके नहीं होते। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं। जॉब्स थोड़ी होती हैं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें एक ज़रूरत होती है कि जो बल्क एक एप्लीकेंट्स का आ रहा है किसी भी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में, जब इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और इतने सारे लोगों की सीवी और रिज्यूमे और जो आप बायोडेटा है वो पहुंच रहा है, तो उसमें आपने अपना जो सीवी या रिज्यूमे, मैं ये भी बता देता हूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो इतनी इफ़ेक्टिव हो और इतनी अच्छी और प्रिसाइज और इतनी अट्रैक्टिव हो कि जब आप की सीवी के कहीं पहुँचे तो वो इतनी आप कह लें अट्रैक्टिव और ब्रीफ और प्रिसाइज और इतनी आप कह लें कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि वो आपके लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा करने में आपकी हेल्पफुल साबित हो। दो वर्ड मैंने बोले, रिज्यूमे या सीवी। तो रिज्यूमे अमेरिकन लैंग्वेज में सेम इसी सीवी को कहते हैं। सीवी में आप अपने जो करिकुलम है और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आप देते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स, आपकी अपनी जो अभी तक आपने एजुकेशन हासिल की है वो, ओवरऑल आप ये समझ लें कि आपकी पूरी की पूरी एकेडमिक और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड जितनी भी लाइफ है उसकी बेसिकली एक समरी होती है। और ये समरी इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी आप कह लें अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जब भी कोई ये देखे तो वो आपको एकदम आपकी तरफ मुतवज्जे हो और आपकी जो अगली प्रोसीडिंग है उसमें आपके लिए इजी साबित हो। सीवी राइटिंग के अगर आप इसको गूगल करें, ढूंढें, सर्च करें, बुक्स देखें, फॉरेन ऑथर्स की, पाकिस्तानी ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की, कहीं से भी आप जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट हैं। अच्छा, फिर वो थोड़ा थोड़ा वेरी भी करता है जो नेचर ऑफ जॉब पे भी, कि नेचर ऑफ जॉब किस तरह की है। लेकिन एक यूनानिमस, एक आप कह लें कि जनरल जो सीवी राइटिंग का फॉर्मेट और सीवी राइटिंग के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो तकरीबन सब में सेम है। मैं वही जनरल प्रिंसिपल्स लेके आया हूँ आपके सामने कि आपने कौन सी बातें फॉलो करनी है अपनी सीवी तैयार करने में, कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है, कौन सी बातों को आपने फॉलो करना है और कौन सी बातें आपने छोड़ देनी है, ये कौन से ऐसे काम है जो आपने नहीं करने। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक जनरल एक्सेप्टेबल सीवी का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। सबसे पहले आते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग सीवी राइटिंग, डूज एंड डोंट्स। आपने कौन से काम है जो करने हैं। करने वाले कामों में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आपने कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने में सबसे पहले आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने शामिल करनी है। सारी क्वालिफिकेशन, इफ़ वी फॉलो आवर एजुकेशनल सिस्टम, तो उसमें मैट्रिक या ए लेवल, मैट्रिक और मैट्रिक, उसके बाद ए लेवल या इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, बीएस है या मास्टर्स है, आगे एमफिल, पीएचडी। तो आपने मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं वो सारी आपने इसमें शामिल करनी है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ जाता है जी। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ये कि आपने जो जहाँ जहाँ जॉब की वो एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर
ये आपको पता होना चाहिए। आपने 4 साल जॉब की है तो 4 साल का रिकॉर्ड आपके पास हो, इस डेट से इस डेट तक फलां ईयर तक मैंने यहाँ काम किया, उससे अगला यहाँ तक किया, उससे अगला ने यहाँ तक काम किया, तो वो सारा आपके माइंड में क्लियर और वो सारा आपने इसमें शामिल करना है। रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस, रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं मार्केटिंग की, आप अप्लाई कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, आप अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के लिए, आप अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए, बैंकिंग के लिए, आप एग्रीकल्चर में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी जॉब से रिलेटेड क्वालिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो आपने शामिल करना है। रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का, जॉब है टीचिंग की, तो वो आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। कोशिश करें कि जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो शामिल करें। नेक्स्ट आप शामिल करेंगे अपनी स्किल्स आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी लैंग्वेज की हैं, आपकी ऑफिस मैनेजमेंट की हैं, जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो रेलेवेंट आपकी स्किल्स हैं, वो चीज़ें आपने शामिल करनी। ये वो स्किल्स हैं, याद रखिएगा, जो आपने इसलिए बतानी है कि मेरी ये वो स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पे या जिनकी हेल्प से मैं ये जो जॉब आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, मैं इनको करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होंगी, और ये मेरा एक, आप कह लें कि एक मुझे एज है या मुझे अपर हैंड है बाकियों से। स्किल्स आ गई। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जब हम फॉर्मेट में देखेंगे तो ये सबसे पहले आती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको फादर्स नेम भी आ जाता है, इसमें हमारा मैरिटल स्टेटस भी आ जाता है, जेंडर और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, फ़ोन नंबर वगैरह वो हम फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल बायोडाटा, वो इसमें शामिल होता है। तो कौन से काम करने हैं ये आपके सामने मैंने आपके पास 5 पॉइंट्स लिखे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस, रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में सिर्फ आपने ये रिकॉर्ड बताना है कहाँ से कहाँ तक जॉब की, एक्सपीरियंस में आपकी जॉब का एक्सपीरियंस और स्किल्स, एंड देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कौन से काम है जी जो नहीं करने, अब आ जाए डोंट्स पे। कौन सी चीज़ें जो आपने एक्सक्लूड करनी है, जो हम मोस्टली हमारे यहाँ सीवीज़ हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से एक बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने सीवी कहीं आप सबमिट करवाई किसी इदारे में, और पहली सीवी देखते ही सीवी देखने वाले जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं उनको ही पता चल जाता है कि ये कितने, आप कह लें कि इनअप्रोप्रिएट वे में तैयार की गई है। तो उस पहले इंप्रेशन से बचने के लिए कौन से काम है जो आपने नहीं करने, कौन सी चीज़ें जो इसमें शामिल नहीं करनी। नंबर 1, यू हैव टू एक्सक्लूड इररेलेवेंट क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन टीचिंग की है, कहीं आपने कोई जॉब की है, लेकिन जॉब आपकी मार्केटिंग की है, तो वो आपने शामिल नहीं करनी। आपकी जॉब एग्रीकल्चर की है, आपकी जॉब आप कह लें कि जैसे मैंने बताया, अगर टीचिंग की है और आपके पास एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर का, तो वो आपने शामिल नहीं करनी। इररेलेवेंट क्वालिफिकेशन शामिल ना करें, इररेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस शामिल ना करें, इररेलेवेंट जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है, चले एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में आप शामिल कर दें, लेकिन आप उसको इररेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इसमें शामिल ना करें। ना जॉब एक्सपीरियंस, ना आप अपनी क्वालिफिकेशन, ना ही आपका एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड है वो आप उसमें शामिल करें। अच्छा, इसके बाद ये 3 चीज़ें तो वही हैं जो वहाँ इंक्लूड में हैं और यहाँ आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है। फिर हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ लफाजी और कुछ बने बनाए सेंटेंसेस अपने पास रखते हैं। टीम लीडर, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हार्ड वर्किंग, ये क्लीशेड किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे बचें। कोई बिल्कुल नपातोलाक, बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एंड कंसाइज वाइल राइटिंग योर प्रोफाइल एंड योर सीवी। एक एक लफ्ज़ नपातोलाक का बिल्कुल जांचा हुआ आप लिखेंगे उसमें। कोशिश कीजिएगा कोई इररेलेवेंट एक्स्ट्रा, आप ये एक्स्ट्रावेगेंट किस्म का वर्ड या कोई ऐसा क्लीशेड किस्म की स्टेटमेंट्स उसमें शामिल ना करें। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये फॉर्मल आपकी डॉक्यूमेंट होगा। इनफॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसा कोई वर्ड यूज़ ना करें। ग्रामेटिकल, हाँ जी, एक और चीज़ जो मैंने बात बताई कि आप सीवी पेश करते हैं किसी जगह पे और आपकी पहले चेक करने वालों में ही आप देखते हैं, जो चेक करने वाले हैं वो कहते हैं जिसमें तो कई जगहों पे आपकी लिखने में ही गलती हो गई है। ग्रामेटिकल और जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो आपकी मिस्टेक्स ना हो, और फॉर्मेट की मिस्टेक्स ना करें। फॉर्मेट एटलीस्ट बेशक सादा सा रखें, लेकिन उसके अंदर आपके फॉर्मेटिंग आप ठीक तरह से करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फॉर्मेट बनाया है तो अगर आपने उसको कंप्यूटर पे कंपोज किया है तो एटलीस्ट उसको कंपोज इस तरीके से करें कि उसमें उसकी जो सेटिंग है वो अच्छी आपने की हुई हो। अच्छे पेज पे उसका प्रिंट ले, एक अच्छे प्रेजेंटेबल फोल्डर में रखें और आप सबमिट करवाएं, तो तब जाके ये आपकी एक पहला मरहला तय होता है। ये काम है जो करने हैं और ये वो हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने।
अब आते हैं जी एक जनरल फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट हमारा एक जनरली एक्सेप्टेबल फॉर्मेट क्या होगा हमारी सीवी राइटिंग का। सीवी में सबसे पहले आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस। ये हम पहले अपने, यानी अगर आपके पास यही, मैं जिस तरह से अगर ये इस बोर्ड का हाफ में मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिखा है तो आप इस हाफ को बिल्कुल एक पेज समझ लें। तो यूँ आपका लेफ्ट कॉर्नर में आपका, या लेफ्ट कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर आप लिखेंगे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर आप अपना प्रोफाइल लिखेंगे। प्रोफाइल में हैव 3 to 4 लाइन्स। इन 3 to 4 लाइन्स में आप लिखेंगे अपने बारे में कि मैं इस वक्त, या मैं अपनी कैपेबिलिटी वाइज ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं और मैं ये काम कर सकता हूँ और करता रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग अ जॉब, आई एम अ पर्सन ऑफ 28 years और 6 years, 26 years, और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर ये 2-4 क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से मैंने ये और ये जॉब्स की हैं और मैं इस जॉब के लिए अपने आप को सूटेबल समझता हूँ। दिस इज़ व्हाट योर ब्रीफ प्रोफाइल इज़। प्रोफाइल में अपनी 1-2 एबिलिटी का जिक्र करके, 1-2 जॉब का जिक्र करके अपनी क्वालिटी 2 आपने उसमें प्रेजेंट करनी है। प्रोफाइल आ जाएं। प्रोफाइल के बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन में इसमें याद रखिएगा लेटेस्ट से आपने पीछे के रिवर्स जाना है। जो आपने डिग्री एंड पे हासिल की, हमारे यहाँ बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि हम शुरू करते थे मैट्रिक से, फिर इंटर आता था, फिर बीए और फिर एमए और फिर एमफिल पीएचडी वगैरह। अब हम जो बहुत अरसे से जो एक फॉर्मेट चल रहा है वो ये कि आप मास्टर्स या एमफिल जो भी है डिग्री, वो आप बिल्कुल टॉप पे रखते हैं। अब आप जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल 2015 से 17, 2015 to 17 आपने लास्ट डिग्री की थी। फॉर एग्जांपल में भी आपने एमबीए किया था, एमबीए से पहले आपने बीबीए किया, ये जो भी आपने डिग्री की, 15 to 17, 13 to 15, 11 to 13, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के लिए लिखा। आगे डिग्री का नाम लिखेंगे, कौन सी डिग्री आपने मुकम्मल की उसका नेम लिखेंगे, हो सके तो आगे उसकी यूनिवर्सिटी या आप इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख दें। एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, जहां आपकी जॉब, जहां आपकी क्वालिफिकेशन ख़त्म हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए 6 years, 11 to 17, 6 years कॉन्टीन्यूसली आप पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आपने जॉब शुरू की, तो फिर आप अगेन जो लेटेस्ट है वहीं से शुरू करेंगे। 18 to 20 ये आपका लेटेस्ट जॉब एक्सपीरियंस, 17 to 18 जहां आपने क्वालिफिकेशन अपनी ख़त्म की थी वहां से आपका अपना एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड है वो आप शुरू करेंगे। तो दोनों लाइंस में, 3 लाइंस में, 4 लाइंस में, जितनी भी आपकी बनती हैं उनको आप लेटेस्ट टू रिवर्स आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है वो लिखेंगे। पर्सनल स्किल्स में और सर्टिफिकेशन में आ जाएं तो स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस में ये आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। इंग्लिश, हमारे यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, in case of any European country or any other foreign country, you may be asked about any other language like German, French, Arabic language in case of Gulf jobs के लिए। इंग्लिश तो खैर अब बिल्कुल ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, इट्स ऑलमोस्ट आप कह लें काम लेबरर के लिए भी ज़रूरी है इसको सीखना, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। सो पहले आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में लैंग्वेज लिखेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। आईटी स्किल्स लिखेंगे, ऑफिस मैनेजमेंट की चीज़ें लिखेंगे, ये आपकी कौन सी हैं, ड्राइविंग वगैरह का, क्योंकि जब आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में या फ़ॉरेन कहीं और मुल्क में आप अपने मुल्क से बाहर कहीं भी जाएं तो ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत बड़ा मरहला होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक वैलिड, ऑथेंटिकली इशूड ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल्स जो, या आपने कोई कोर्स या कोई सर्टिफिकेट किया हो। आईटी स्किल्स मस्ट हैं, कंपलसरी हैं ऑलमोस्ट सारी जॉब्स के लिए। लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये अपनी पर्सनल स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। ये आखिरी चीज़ होगी। एंड पे हम कभी कभार लिखते हैं रेफरेंसेस, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बाज़ जगहों पे मांगे जाते हैं, बाज़ जगहों पे नहीं मांगे जाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीवी राइटिंग। ये मैंने एक आपके सामने एक ब्रीफ सा कौन से काम जनरली हमें करने चाहिए, इसको शामिल करनी चीज़ें कौन सी नहीं करनी, और एक जनरली एक्सेप्टेबल और एक आम जनरल आप कह लें एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने पेश किया है। इट मे सीवी में हैव मोर देन 1 फॉर्मेट्स, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मेट जो तकरीबन हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। इफ़ यू फॉलो द रूल्स यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड, इफेक्टिव and impressive CV which may help you in getting job quite easily. With the next topic in academic writing, I'll come back soon. Thanks for watching.